कोहिनूर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में एक बेशकीमती हीरे की तस्वीर उभार आती है। पर इसकी कहानी सिर्फ एक पत्थर की नहीं बल्कि ताकत, लालच, साजिशों और खून खराबी की दास्तान है। तो आइए आज इसी मशहूर हीरे के सफर को करीब से जरा सोचिए, क्या कीमत होगी उस चीज की जिसके बारे में कहा जाए कि दुनिया का सारा सोना भी मिलकर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बेगम के ये शब्द कोहिनूर की असलियत बताते हैं। ये वो पत्थर है जिसे कभी खरीदा या बेचा नहीं गया, हमेशा जीता गया या फिर धोखे से छीना गया। तो सवाल ये है, ये रोशनी का पहाड़, ये कोहिनूर आया कहां से? इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। देखिए, शुरू होती है 13वीं सदी के भारत से। माना जाता है कि ये आंध्र प्रदेश की मशहूर कुल्लूर खदान से निकला था और अगले करीब 200 सालों तक ये सिर्फ जंग के जरिए एक हाथ से दूसरे हाथ जाता रहा। पहले काकाती राजवंश, फिर दिल्ली सल्तनत और आखिरकार ये पहुंचा मुगलों के पास। बादशाह मुगल तो अपनी किताब बाबरनामा में लिखा था कि इसकी कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। यही इसके वजूद का पहला पक्का लिखित सबूत भी है। तो मतलब ये बात तो शुरू से ही साफ थी कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि ताकत और रुतबे की सबसे बड़ी निशानी थी। दौर में आने के बाद कोहिनूर की कहानी में खून का रंग और भी गहरा हो गया। और हाँ, इसी दौर में ये पहली बार हिंदुस्तान की सरहदें पार करके मुगल बादशाह शाहजहां, जी हाँ, वही जिन्होंने हमारे लिए ताजमहल बनवाया, उन्होंने इस कोहिनूर को अपने मशहूर यानी मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। सोचिए जरा उस सिंहासन की शान जिसके बीचों बीच कोहिनूर चमकता था। पर कहते हैं ना, ज्यादा चमक उतना ही ज्यादा खतरा। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उसने शहर को तहस नहस, तख्ते ताऊस भी छीन लिया। पर वो चीज उसे नहीं मिली जिसके लिए वो आया था, कोहिनूर। और नादिर शाह ने चली एक चाल। उसे पता चला था कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह हीरे को अपनी पगड़ी में छिपाकर रखते हैं। दोस्ती की आड़ में पगड़ियां बदलने की रस्म का प्रस्ताव रखा और जैसे ही पगड़ी खुली, हीरे की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। उसके मुंह से बस निकला कोहिनूर, मतलब रोशनी का पहाड़। और बस उसी दिन इस बेनाम हीरे को अपना मशहूर नाम मिल गया। अपनी बेमिसाल खूबसूरती के अलावा साथ एक और चीज जुड़ी थी, एक बदकिस्मती, एक अफसाना, एक श्राप। जो हीरा जिस भी मर्द के पास रहेगा उसकी जिंदगी और सल्तनत दोनों तबाह हो जाएंगी। बात यह है कमाल की इतिहास ने इस कहानी को सच साबित भी किया। शाहजहां अपने ही बेटे के हाथों कैद हुए, नादिर शाह उसी के गार्ड्स ने उसे मार डाला और महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद उनका पूरा साम्राज्य बिखर गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये श्राप सिर्फ मर्दों पर असर करता था। ये माना जाता था कि महिलाएं इसे बिना किसी नुकसान के पहन सकती। नादिर शाह की कहानी तो खत्म हुई, पर कोहिनूर की नहीं। उसका सफर ईरान से अफगानिस्तान पहुंचा और फिर वापस हिंदुस्तान। पर इस बार इसकी मंजिल एक नई उभरती हुई ताकत थी, अंग्रेजों से पहले। अंग्रेज ये हीरा पहुंचा सिख साम्राज्य के महान शासक शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पास। वो इसे अपनी बाजू पर बड़े फख्र से पहना करते थे। जाने के महाराजा के सब बदल गया। सिख साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों से जंग में हार गया। इसके बाद 10 साल के आखिरी महाराजा दिलीप सिंह पर लाहौर की संधि पर दस्तखत करने का दबाव डाला गया। संधि में और साफ साफ लिखा था कि कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया जाए। तो हीरा 1850 में लंदन तो वहां के लोग इसे देखकर कुछ खास खुश नहीं हुए। उन्हें लगा, अरे इसमें तो वैसी चमक ही नहीं। असल में भारतीय कारीगरी में हीरे के वजन को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, ना कि यूरोप की तरह उसकी कटिंग और चमक को। जब ये ब्रिटेन का वजन करीब 186 कैरेट था। हाँ, ये इसके असली 793 कैरेट के वजन से तो काफी कम था, पर फिर भी ये बहुत बड़ा था। तो फिर इसकी चमक बढ़ाने के लिए महारानी विक्टोरिया, प्रिंस एल्बर्ट ने इसे दोबारा तराशने का फैसला किया। एक बहुत ही विवादित फैसला था, क्योंकि इस प्रक्रिया में हीरे का 40% से भी ज्यादा वजन कम हो गया। पर हाँ, इसे वो चमक जिसके लिए आज ये जाना जाता है। एक तरह से कोहिनूर की पहचान ही बदल दी गई। और यहीं से कोहिनूर दौर शुरू होता है जो आज भी सबसे ज्यादा चर्चा और विवादों में है। वो श्राप वाली कहानी कि ये हीरा किसी मर्द को रास नहीं आता। अच्छा, तो ब्रिटेन में इस बात का वहां पहुंचने के बाद से आज तक इसे परिवार की महिलाओं ने ही पहना है, क्वींस के ताज की शान बनकर। लेकिन असली झगड़ा तो इसके मालिकाना। इसका इतिहास इतना उलझा हुआ है कि आज इस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 देश अपना हक जताते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। भारत ने तो 1947 में के साथ ही इसे वापस मांगना शुरू कर दिया था।
बाद में पाकिस्तान, ईरान ने भी अफगान अपने दावे किए, पर ब्रिटेन का जवाब हमेशा एक ही रहा है, नहीं। उनका हीरा उन्हें 1849 की संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला है और अब ये मामला बातचीत के लिए बंद हो चुका है। कोहिनूर है में जीती हुई जंग चीज, एक तोहफा या फिर किसी देश की लूटी हुई? इसका अतीत जितना खूनी रहा है, इसका भविष्य उतना ही अनिश्चित है। लगता है कोहिनूर की कहानी का आखिरी अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है।